नमस्कार, हम अतुल अग्रवाल और इस समय खड़े हैं ग्वालियर क्षेत्र में, जहाँ पे हमारे सामने खड़े हैं बालम नौला जी। और कल जो चुनावी परिणाम आए हैं बहुत अभूतपूर्व आए हैं। बालम नौला जी बहुत ही बेहतर वोटों से इन्हें विजय हासिल की है। यानी कि बात की जाए तो इनको जनता ने बहुत अपार समर्थन दिया है और काफ़ी वोटर जीते हैं। बालम जी, सबसे पहले का स्वागत है। और सबसे पहला सवाल हमारा है, जहाँ एक और राष्ट्रीय पार्टियाँ थीं, वहीं आपको जनता ने हाथों हाथ ले गए, इतना भारी समर्थन दिया, इसमें क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम मेरी देवतुल्य जनता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे छोटे युवा साथी, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। जैसा कि पिछले कुछ समय से हमारे समाज में एक धारणा चल गई थी कि एक ही व्यक्ति बार बार प्रधान या किसी भी पद के लिए लड़े, तो इस बार वो मिथ्या टूटी है और भारी मतों से मेरी मातृशक्तियों ने, युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने मुझे समर्थन दिया है। मैं तहे दिल से जिसका धन्यवाद करता हूं। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं, पिछले बार मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कंचन नौला जी चुनाव लड़ी थी, जो मात्र 2 वोटों से रही थी, तो वो भी थोड़ा जनता का मेरे साथ था, लगाव था। तो मैंने ये 5 साल पूरे समाज हित में कार्य किए, जिसका परिणाम स्वरूप आप मुझे ये मिला है कि 532 वोटों से मैं इस बार विजय हुआ हूँ। मेरा कुल 935 वोटें मुझे मिली हैं और मेरा जो मार्जिन है वो 532 वोटों का मेरा मार्जिन से जीता हूँ। नौला जी, बात की जाए तो आज हमारे समाज में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी कुरीति पैदा हो गई है, नशा। और दूसरा ये महिलाओं के संग अव्यवहार, बदतमीजी। तो इस दिशा में आपका क्या प्रयास रहेगा आने वाले समय में? देखिए, हमारी ग्राम सभा हल्द्वानी की काफ़ी नज़दीक है। प्रथम ग्राम सभा हमारी हल्द्वानी, हमारे यहाँ से मुश्किल से हल्द्वानी 3.5 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर में है, जिस कारण यहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा आते हैं। जो यहाँ देखता हूँ मैं, शहर के नज़दीक और स्टेशन के नज़दीक होने के कारण स्मैक का और अवैध शराब का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। खासकर मेरी ग्राम सभा में तो ये बहुत ज़्यादा है। मैंने जब मेरा वो भी हुआ था, जब मैंने गांव वालों को अपनी बातें रखी थी, तो उसमें मैंने बोला भी था कि मैं गांव से स्मैक और अवैध शराब बिल्कुल बंद कराऊंगा। अगर इन लोगों को मैं जेल नहीं पहुंचाया, तो मैंने पूरा वादा किया था पूरे ग्राम सभा में कि मैं बनने के 15 दिन के अंदर अवैध शराब और अवैध जो भी यहाँ पे गतिविधियाँ चल रही, स्मैक वगैरह, बिल्कुल बंद होगी। और जिससे हमारी ग्राम सभा एक खुशहाल ग्राम सभा हो, नशा मुक्ति ग्राम सभा हो। युवा साथी जिसमें हमारे बढ़ चढ़ के अब खेलकूद की तरफ देखें, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मातृशक्ति सब मेरे साथ है। ग्राम सभा इतनी मुझे भारी मतों से जिता है, तो पूरी ग्राम सभा मेरे साथ है। मुझे यकीन है सब माताएं बहनें, जब भी नशे वाली बात होगी तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेंगी। एक और अहम सवाल, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत से हमारे अन्नदाता रहते हैं, किसान भाई लोग रहते हैं। देखा जाता है जैसे गर्मियों में पानी की दिक्कत होती है, वहीं उनकी फसलों को जंगली जानवर तहस नहस कर देते हैं और किसान बेचारा हाथ मलते हुए रह जाता है। इस ओर भी कोई कदम उठाएंगे आप? जी, मेरी ग्राम सभा देखिए यहाँ पे जंगल से काफ़ी नज़दीक है। वन क्षेत्र हमसे लगा हुआ है हमारी ग्राम सभा से। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ नीलगायों का और बंदरों का बड़ा आतंक है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि तार बाड़, जितने भी सोलर फेंसिंग हो या तार बाड़ हो, जो भी मेरे द्वारा उपलब्ध, यहाँ पे सरकार के द्वारा उपलब्ध योजनाएं होंगी, मैं धरातल में लाने की पुरजोर कोशिश करूँगा। उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे बेसहारा जो हमारी गौ माता हैं, ऐसे रोड में छोड़ देते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं पूरे ग्रामीण क्षेत्र से यही कहना चाहूँगा कि उन माताओं, जो हम माता समान जिस गौ को मानते हैं, उन्हें पहले तो पालिए, उनको एक माता की तरह पालिए। ये ना कि आप व्यापार की तरह पाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। तो मेरा पहले तो पूरी जनता से यही अपील रहेगी कि आप उन्हें पालें। मरते दम तक का अपने आंगन में उनका दूध पिया है। देखिए, एक छोटा बच्चा भी अपनी माँ का दूध पीता है। वो हमने भी बचपन से गौ माता को अपनी दूध पिया है। तो मैं चाहूँगा कि वो भी हमारे घर में ही अपने प्राण त्यागें। अन्यथा अगर नहीं हो पाता है तो हम ऐसे जानवरों को ना पालें। हाँ, नहीं पालें। और दूसरा ये है कि एक सरकार से, एक विधायक जी से हम ये भी कहेंगे कि एक बड़ी गौशाला का यहाँ गौलापार में निर्माण हो, जिससे हम यहाँ पे अपनी जो गायें हैं वो वहाँ पे कम से कम डाल सकें। एक अंतिम सवाल नौला जी, आपकी धर्मपत्नी पिछड़ा 2 वोटों से लगाई चली है, तो कोई चुनाव हार जीत कुछ बड़ी बात नहीं है।
जैसे महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को स्वरोजगार और महिलाओं के को आगे बढ़ाने के लिए आप इस दिशा में क्या काम करेंगे? जी देखिए, मैं अपनी ग्राम सभा की संपूर्ण माताएं बहनों से, ये जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण मैं देखता हूँ हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं जिनकी आजीविका चलाना एक अकेले पति के बस का नहीं है। तो जिस वजह से हमारी महिलाएं भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के स्वरोजगार की तरफ अपना रुख करें। जैसे कि हमारे यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हस्तलिपि जैसे कुछ बनाएं, अपना एनजीओ चलाएं, कुछ कपड़े हपड़े की कुछ भी बुटीक वुटीक का अचार है, आम है, दस्तियों की कुछ भी उनको प्रमोट करने की जिम्मेदारी मेरी है। जहाँ पे भी कोई मेला लगता है, किसान मेला लगता है, सरस मेला लगता है, मेरी जिम्मेदारी है वहाँ पे उनको स्टॉल खड़ा करने की, उनको आगे स्टेप बढ़ाने के देने की, कि कल के दिन वो महिलाएं भी एक अपना स्वरोजगार अपनाएं और कुछ ना कुछ उनकी आमदनी हो जिससे वो गरीबी से थोड़ा उभर पाएँ। यही मेरा प्रयास रहेगा अपनी ग्राम सभा इन 5 सालों में। मैं चाहूँगा कि मेरी ग्राम सभा में जितनी भी महिलाएं जो बेचारे अपना आजीविका या कोई करना चाहते हैं, जिनके अंदर ललक है, उनको आगे प्रमोट करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं ज़रूर इस ओर कदम उठाऊँगा और जो भी भारत सरकार के द्वारा जो भी महिलाओं के हित में जो भी योजनाएँ होंगी वो धरातल में लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।